आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो कि हमारे पिनाकल 7th एडिशन जीएस बुक से है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की मूल बातें। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? तो इसमें मध्यवर्ती वस्तु है कपास। मध्यवर्ती वस्तुएं जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है और उद्योगों के बीच बेची जाती है। उदाहरण, गेहूं, ब्रेड या बिस्किट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टील ऑटोमोबाइल बनाने में उपयोग किया जाता है। वे वस्तुएं जिनकी खपत में मूल्य बढ़ने पर वृद्धि होती है उन्हें गिफेन वस्तुएं कहते हैं। पूंजीगत वस्तुएं मशीनरी या उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को संदर्भित करती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। निम्न वस्तुएं इंफीरियर गुड्स वे उत्पाद हैं जिनकी आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। भारत में संरचनात्मक परिवर्तनों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि के कारण जीडीपी में कृषि का योगदान 1960-61 में 47.6% से घटकर 2010-11 में 14.4% हो गया है। लेकिन फिर भी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार 2022-23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियमन प्रदान करता है? तो ये है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति यह औद्योगिक विकास के लिए सरकार के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है। औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य प्रमुख पहलुओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में फ्री राइडर सार्वजनिक वस्तुओं की लागत में बिना योगदान किए उसके लाभों का उपयोग या उपभोग करता है। यह सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति के कारण संभव है, जो सामान्यतः गैर बहिष्कृत होती है। उदाहरण, बिना भुगतान किए सार्वजनिक पार्कों का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है? तो रक्षा सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जो गैर बहिष्कृत, जिन्हें लोगों द्वारा उपयोग करने से प्रतिबंधित करना कठिन या असंभव है, और गैर प्रतिस्पर्धी, जिनका उपभोग कई लोगों द्वारा वस्तु की आपूर्ति को कम किए बिना किया जा सके। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय रक्षा, सार्वजनिक परिवहन, सड़कें और नदियाँ। निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो बहिष्कृत और प्रतिस्पर्धी होती हैं। उदाहरण, आइसक्रीम, घर, कार आदि। कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? तो औद्योगिक क्षेत्र नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, मशीनीकरण और उत्पादन प्रक्रियाओं में नवाचारों से सीधे जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र कृषि जैसे क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्थिर, दीर्घकालिक रोजगार के अवसर, अधिक पूर्वानुमानित कार्य और नियमित आय प्रदान करता है, क्योंकि कृषि अक्सर मौसमी होती है और मौसम और फसल चक्र जैसे कारकों पर अत्यधिक निर्भर होती है। विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है? तो कृषि क्षेत्र सबसे कम योगदान देता है। जैसे जैसे देश विकसित होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे
उद्योग और सेवाओं को बढ़ावा देते हुए सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी कम हो जाती है। कृषि में उत्पादकता वृद्धि कम है, इसलिए तकनीकी प्रगति के कारण खाद्य उत्पादन के लिए कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इससे श्रम को उच्च मूल्य वाली नौकरियों में स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। वर्ष 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में लगा हुआ था? तो 24.3%। 2011-12 में रोजगार पैटर्न क्षेत्रवार की प्रवृत्ति प्राथमिक क्षेत्र में 48.9%, माध्यमिक क्षेत्र में 24.3% और सेवा क्षेत्र में 26.8%, स्थितिवार स्वरोजगार 52%, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी 18% और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी या मजदूर 30%। रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर डैश क्षेत्र में रखा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है। रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग जैसे रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है: राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता, दीर्घकालिक निवेश और नियामक नियंत्रण इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी व्यवसाय क्षेत्र या राष्ट्रीय बुनियादी भौतिक प्रणालियों के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें अक्सर सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन या उत्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। उदाहरण परिवहन प्रणाली, संचार नेटवर्क, सीवेज, पानी और स्कूल प्रणाली आदि। 1990-91 के दौरान इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः डैश थी। तो उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की 46% और निजी क्षेत्र की 54%। 1990 के दौरान 1950-60 और 1960-70 के दौरान इस्पात उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% से अधिक हो गई थी। 1970-80 के दौरान इस्पात उत्पादन में वृद्धि दर घटकर 5.7% हो गई थी। 1990-2000 के दौरान बढ़कर ये 6.65% हो गई थी। 2000 से 2001 के दौरान इस्पात उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 32% और 68% थी। वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश की वृद्धि दर्ज की गई, 0.6% की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 1991-92 में भारत का औद्योगिक उत्पादन मुश्किल से बढ़ा और केवल 0.6% की दर से हासिल कर सका। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों ने खराब प्रदर्शन किया, जिससे समग्र औद्योगिक विकास धीमा हो गया। इस कम विकास दर ने उन आर्थिक चुनौतियों को उजागर किया जिनका देश उस दौरान सामना कर रहा था। निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? इनका उपभोग सबसे आखिरी में किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का उपभोग सबसे आखिरी में किया जाता है, ये कारण नहीं है इनको अंतिम वस्तु कहा जाता है। बाकी रीज़न क्या क्या है इनका? अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, ये उत्पादन प्रक्रम के किसी और चरण से नहीं गुजरेंगी, मेन रीज़न यही है। इन्हें आगे संसाधित या परिवर्तित नहीं किया जाता है। एक वस्तु जो अंतिम उपयोग के लिए होती है और उत्पादन या परिवर्तन के किसी भी चरण से नहीं गुजरेगी। अंतिम वस्तुओं के प्रकार उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उदाहरण टेलीविज़न, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, दवाएं। 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 62.8% था। 2011-12 में उद्योग द्वारा महिला कार्यबल का वितरण प्राथमिक क्षेत्र 68.2%, माध्यमिक क्षेत्र 20% और तृतीय क्षेत्र 17.2%। पुरुष कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में 43.6%, माध्यमिक क्षेत्र में 25.9% और तृतीय क्षेत्र में 30.5%। इनमें से कौन सी टिकाऊ वस्तुओं की एक विशेषता नहीं है? ये बार बार खरीदी जा सकती हैं, ये टिकाऊ वस्तु की विशेषता नहीं है। टिकाऊ वस्तुएं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं वे उत्पाद जिसका उपयोग एक समयावधि में बार बार किया जाता है। इन उत्पादों का जीवनकाल अधिक होता है और इन उत्पादों को खरीदने के लिए दी जाने वाली कीमत भी अधिक होती है। उदाहरण
रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उपकरण, औजार, कंप्यूटर, टेलीविजन, आभूषण, घर और कार्यालय का सामान, गैर टिकाऊ वस्तुएं। इन वस्तुओं की जीवन काल 3 साल से कम होता है और इनमें से कई को पुनर्चक्रण किया जा सकता है। उदाहरण: दूध, सब्जियां, मांस, फल, पेपरबोर्ड और पत्रिकाएं। इनमें से कौन सी किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? होटल और रेस्टोरेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। यह क्षेत्र कृषि, खनन और वानिकी जैसी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करने के लिए खनिज, भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो विनिर्माण के आसपास होता है। उदाहरण: निर्माण, संरचना, संयोजन, आसवन और शुद्धिकरण। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी। उदाहरण: व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बीमा आदि। निम्नलिखित में से किस